गुड आफ्टरनून विद्यार्थियों। आज से कक्षा 9th के लिए सामान्य जानकारी प्रेषित कर रहे हैं और इस सामान्य जो जानकारी में हम लोग भारत में किस प्रकार की सरकार बनाई जाती है, कैसे वो लागू होती है, इसके बारे में हम आपको आज मौखिक रूप से बताएंगे। क्योंकि भारत में अगर हम आप देश से बात करें, केंद्र स्तर से बात करें, तो भारत में दो प्रकार की सरकार बनाई जाती है। एक नाम मात्र की, दूसरी वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र की सरकार में राष्ट्रपति आता है, उपराष्ट्रपति आता है। वास्तविक कार्यपालिका में प्रधानमंत्री आता है, उसका मंत्रिपरिषद आता है। यही स्थिति राज्यों में होती है। राज्यों में नाम मात्र की कार्यपालिका में राज्यपाल आता है और वास्तविक कार्यपालिका में मुख्यमंत्री और उसके मंत्रीगण आते हैं। हमारे देश में जो संविधान है उसके अनुसार प्रत्येक 5 वर्ष बाद आम चुनाव होते हैं। देश में जो हमारी केंद्र सरकार होती है उसके चुनाव प्रति 5 वर्ष बाद होते हैं, जिनके लिए हम लोग लोकसभा के चुनाव कहते हैं। और राज्य में जो विधानसभा है उसके चुनाव प्रति 5 वर्ष होते हैं, जिसके लिए हम लोग विधानसभा के चुनाव कहते हैं। अब सरकार बनाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, सरकार कैसे बनती है। सभी राजनीतिक दल, कोई भी चुनाव हो, सब लोग चुनाव लड़ते हैं। अगर हम लोग लोकसभा के चुनाव की बात करें तो लोकसभा का चुनाव वर्ष 2019 में हुआ था और उसमें 543 सीटों पर ये चुनाव होता है। जो पार्टी 272 सीटें जीत जाती है उसकी सरकार बनती है, उसका प्रधानमंत्री बनता है, उसके मंत्रिपरिषद बनते हैं। जो पार्टी बहुमत नहीं जीत पाती है उसे विपक्ष में बैठना होता है और 5 वर्ष तक का इंतजार करना होता है। ऐसे ही आपका राज्य में होता है। राज्य में 5 वर्ष के दौरान चुनाव होते हैं। राज्य में उत्तर प्रदेश में कुल सीट है 403। जो इस पार्टी को चुनाव जीतना है उसे चाहिए 202। जो पार्टी 202 सीटें लाती है उसका मुख्यमंत्री बनता है और उसका मंत्रिपरिषद बनता है। जो हारता है उसे विपक्ष में बैठना होता है। तो अगर हम लोग देखें आम चुनाव जो प्रति 5 वर्ष बाद होते हैं, आज पंचायती राज दिवस है और स्थानीय प्रशासन में जैसे ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत, इसमें स्थानीय स्तर में 3 चुनाव हैं। ग्राम स्तर पर ग्राम सभा या ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत। सबके अपने अपने कार्य होते हैं और सबके अपने अपने मुखिया होते हैं। ग्राम पंचायत का मुखिया प्रधान कहलाता है, ब्लॉक पंचायत का मुखिया ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत का मुखिया जिला पंचायत प्रमुख कहलाता है, जिला पंचायत अध्यक्ष कहलाता है। तो चुनाव जो है वो लोकतंत्र की आत्मा है। बिना चुनाव के लोकतंत्र महत्वहीन हो जाएगा। अभी आपको पता था चूंकि अगले अक्टूबर नवंबर में ग्राम प्रधान के चुनाव होने थे। गांव का जो चुनाव होता है बड़ा इंटरेस्ट चुनाव होता है और बड़े लोग बढ़ चढ़ का हिस्सा उसमें लेते हैं। उसमें वोटिंग भी ज़्यादा होती है। तो आगे जो ग्राम चुनाव होगा उसके बारे में हम लोग देखेंगे और प्रतिदिन मैं एक टॉपिक लेके आपको कोई ना कोई वीडियो 9th में जरूर डालूंगा। आप थोड़ा समझते जाएं, कुछ चीज़ें लिखते जाएं। मैं कुछ नोट्स भी आपको उपलब्ध कराऊंगा, कुछ जितने भी संभव हो सके, ताकि आपकी जितनी भी जो सहायता हो सके माध्यम से वो करनी है। आप लोग भी अगर 9th की किताब लिए हैं, जितना भी अध्ययन, कुछ प्रश्न भी आप पूछ सकते हैं। ठीक, नमस्कार।